Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Most students think that courses of action questions are simply about choosing the options that sounds great, but that's where most students make a mistake. In these questions, the correct answer is not necessarily the most impressive action, the most emotional solution, or the most extreme step. A real question is what is the most logical and practical courses of action that should be taken in this situation. And this is exactly what we are going to learn in this complete courses of action series. In this lecture series, we will learn how to understand the real problem and identify its root cause, distinguish between logical and illogical actions, evaluate whether an action is practical and directly related to the problem, avoid common traps and confusing options, solve the most important past year questions using clear and smart logic. No unnecessary theory, no random guessing, no memorization. Just clear concepts, smart techniques, practical logic, and step by step solving. So get ready because after this series, courses of action will no longer be a confusing topic for you. You will learn how to analyze the situation, evaluate the available options, and choose the most logical course of action with confidence. So now let's begin the journey of courses of action. मेरा बच्चा टुडे वी आर गोइंग टू डील आर लेक्चर नंबर 5 रिलेटेड टू कोर्सेस ऑफ एक्शन। 4 लेक्चर्स हम भरपूर तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, समझ चुके हैं, डील कर चुके हैं और डिस्कस कर चुके हैं और आई होप सो मेरा बच्चा कि आपको भी क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट अगर है ना, कोई भी क्वेरी है मेरा बच्चा कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, ठीक है। और मेरा बच्चा लाजमन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने सर्किल के अंदर शेयर करो और वहाँ पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए फॉर मोर यूजफुल अपडेट्स एंड कंटेंट। और मेरा बच्चा इन लेक्चर्स को और इस चैनल को भी अपने सर्किल में भरपूर शेयर अप कीजिए। अच्छा भाई, हमने क्वेश्चंस को डील करना है, उस पर जाने से पहले हम की टेक अवेज को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद देन हम इन इम्पॉर्टेंट की टेक अवेज को अपने क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करते हैं। मेरा बच्चा अगर आपने इन लेक्चर्स को ले लिया ना, लिटरली आपको किसी और के लेक्चर को देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं गारंटी दे रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, अगर आपने फोकस्ड होकर कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर्स को देख लिया, जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ उसको आपने प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया और जो प्रैक्टिस शीट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, अगर आपने उसको भी सॉल्व कर लिया तो मोर देन एनफ है। देखिए भाई, सबसे पहला की टेक अवे क्या कह रहा है, रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट होना चाहिए कोर्स ऑफ एक्शन, यानी द एक्शन मस्ट बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द गिवन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना चाहिए। द एक्शन शुड डायरेक्टली सॉल्व और एड्रेस द मेन प्रॉब्लम, नॉट एन अनरिलेटेड इशू। प्रॉब्लम मिनिमाइज भी होनी चाहिए। इवन इफ द प्रॉब्लम कैन नॉट बी कंप्लीटली सॉल्व, द एक्शन शुड रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट। बात क्लियर हो रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट की टेक अवे से है। अच्छा भाई, ऐसा कोई कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो नहीं करना जिससे कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। द एक्शन शुड नॉट क्रिएट अनदर सीरियस प्रॉब्लम व्हाइल सॉल्विंग द करंट वन। बात क्लियर हो गई? सिंपल सी इंग्लिश लिखी हुई है। प्रैक्टिकल होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, यानी द प्रोपोज एक्शन शुड बी रियलिस्टिक, पॉसिबल एंड कैपेबल ऑफ बीइंग इम्प्लीमेंटेड। छठा क्या, प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। द सॉल्यूशन शुड बी प्रिडिक्टेबल, ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल ना हो, यानी द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द एक्शन शुड बी लॉजिकल एंड रीजनेबली सर्टेन। बात क्लियर हो रही है मेरा बच्चा? यानी आप कोई भी ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो नहीं करेंगे जिससे आपको ये क्लियर ही ना हो कि भाई ये बेनिफिट देगा भी या नहीं देगा। बात क्लियर हो रही है? अच्छा, द सॉल्यूशन शुड नॉट अवॉइड द प्रॉब्लम, ठीक है, द सॉल्यूशन शुड नॉट इन्वॉल्व अवॉइडिंग द प्रॉब्लम, यानी डू नॉट अवॉइड द प्रॉब्लम। द एक्शन शुड फेस द प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग और एस्केपिंग इट। और द सॉल्यूशन शुड बी एथिकल, यानी हार्श एक्शंस को अवॉइड करना है। द सॉल्यूशन शुड बी फेयर, लीगल एंड मोरली एक्सेप्टेबल। इट शुड नॉट वायलेट ह्यूमन राइट्स और इन्वॉल्व अननेसेसरी पनिशमेंट। बात क्लियर हो गई? और भैया इमरजेंसी इशू हो, सडन इशू हो तो इमीडिएट सॉल्यूशंस देख रहे होंगे, पॉलिसी का, सोसाइटी का, सिस्टम का इशू होगा तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशंस को देख रहे होंगे। और बास क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके अंदर इमीडिएट सॉल्यूशंस भी देखना है और वो भी फॉलो होगा और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशन भी फॉलो कर रहे होंगे। बात क्लियर हो रही है? नाउ मेरा बच्चा, मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चंस। यस, क्वेश्चन नंबर 1. In this question they are asking the nation is experiencing a severe economic downturn, ठीक है, leading to widespread business closures and a sharp increase in unemployment. बहुत सिंपल सी बात कर रहा है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हाईलाइट कर लेते हैं, समझते हैं भाई क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, मेरा बच्चा कह रहा है कि मुल्क को शदीद इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना है, ठीक है, इस वजह से बहुत से बिजनेसेस बंद हो रहे हैं और बेरोजगारी बहुत
बढ़ गई है। बात क्लियर हो रही है, सिंपल सी बात कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने देखना है कि भाई कौन सा आपके पास कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो किया जाएगा। देखिए मेन प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। देखो सेवियर इकोनॉमिक डाउनटर्न, ठीक है, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रैपिडली इंक्रीज हो रही है, ये आपके पास मेन प्रॉब्लम्स हैं। अब द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली इंप्लीमेंट ए मैसिव स्टिमुलस पैकेज इंक्लूडिंग डायरेक्ट फाइनेंशियल एड टू सिटीजन्स एंड बिजनेसेस टू बूस्ट डिमांड। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई मैं हाईलाइट करूंगा, उसके बाद फिर मैं समझाता हूँ क्या कह रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, देखिए भाई सिंपल सी बात कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है मेरा बच्चा, कह रहे द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली इम्प्लीमेंट अ मैसिव स्टिमुलस पैकेज। ठीक हो गया, क्या कह रहे हैं, यानी गवर्नमेंट को फौरन फाइनेंशियल स्टिमुलस पैकेज देना चाहिए ताकि बिजनेसेस और आवाम को सपोर्ट मिले और इकनॉमी दोबारा चल सके। भाई सिंपल सी बात है, इसकी पॉसिबिलिटीज कौन सी हो सकती हैं, मतलब ये एक्शन किस लिए सजेस्ट किया जा सकता है, इसलिए सजेस्ट किया जा सकता है कि भाई बिजनेसेस सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, जॉब्स बच सकती हैं इससे, ठीक है, डिमांड इंक्रीज होगी और इकोनॉमिक एक्टिविटी रिकवर हो सकती है। बात क्लियर हो रही है, क्या फीजिबल और प्रैक्टिकल है, बिल्कुल है। प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है भाई, बिल्कुल है। इमीडिएट इकोनॉमिक क्राइसिस को एड्रेस कर रहे हैं, क्या ख्याल है, प्रॉब्लम मिनिमाइज हो रही है, बिल्कुल मेरा बच्चा। बिजनेसेस क्लोजर्स और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों कम हो सकते हैं इससे। रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट भी है, प्रेडिक्टेबल भी है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिमांड इंक्रीज कर सकती है सिंपल तरीके से, कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रही, ठीक हो गया। और प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं, भाग नहीं रहे प्रॉब्लम से, यानी द सॉल्यूशन शुड नॉट इन्वॉल्व अवॉइडिंग द प्रॉब्लम। जो मैंने की टेक अवे लिखवाया है, इसका मतलब क्या था कि भाई प्रॉब्लम से भागना नहीं है, उसको फेस और टैकल करना है। बात क्लियर हो रही है, एथिकल भी है, तो ये तुम्हारे पास फॉलो किया जाएगा, बिल्कुल सर जी, ये आपके पास फॉलो किया जाएगा। दूसरा देख लो, द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन कटिंग टैक्सेस एंड डी रेगुलेटिंग इंडस्ट्रीज टू इंकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड फॉस्टर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, ठीक हो गया मेरा बच्चा, अब इसको तफसील से ज़रा समझने की कोशिश करना। भैया क्या कहना चाह रहे हैं, सिंपल सी बात करें मासूमाने से, कह रहे हैं गवर्नमेंट को टैक्सेस कम करने और अननेसेसरी रेगुलेशंस हटाने चाहिए ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़े और इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में इम्प्रूव हो, ठीक है। तो ये एक्शन इसलिए सजेस्ट किया जा सकता है सिंपल तरीके से कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो सकती है, बिजनेसेस एक्सपेंड कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट फ्यूचर में इंप्रूव हो सकती है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिल सकती है। ऐसा ही है ना, बोलो हाँ या ना। जितने भी की टेक अवेज हैं सारे अप्लाई करो मेरा बच्चा, सारे फॉलो कर रहे होंगे। अच्छा, ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास फॉलो करेगा, लेकिन कहानी के अंदर ट्विस्ट है। कहानी में क्या है, ट्विस्ट है मेरा बच्चा। मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, भाई आपके पास दो एक्शंस हैं, ठीक है, और प्रॉब्लम क्या है, सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, सही है ना भाई। भाई आपके पास जो है ना, जो मसला था बेरोजगारी का, ठीक है, तो बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, मेरा बच्चा सिंपल सी बात है, दोनों जो एक्शंस हैं तुम्हारे पास सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा ही है, बोलो हाँ या ना। ठीक हो गया भाई, आपके पास दोनों वैलिड हैं, बिल्कुल ठीक है, दोनों डिफरेंट पॉलिसी पाथ्स रिप्रेजेंट करते हैं। बात क्लियर हो रही है, तो मेरा बच्चा ये आपके पास ना जहन में रखिएगा, ये दोनों जो है ना एक ही प्रॉब्लम के दो मुख्तलिफ पॉलिसी अप्रोचेस हैं। बात क्लियर हो रही है, तो कोई सा एक फॉलो किया जाएगा। ठीक हो गया मेरा बच्चा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, आपके पास ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ईदर वन और टू फॉलोस। आई होप सो कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मेरा बेटा, a large number of students in public schools are consistently underperforming in standardized tests, indicating a crisis in the education system. ठीक हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी आपके डाउट्स और क्वेरीज सॉल्व होंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया भाई, तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या कह रहे हैं, कह रहे पब्लिक स्कूल्स के बहुत से स्टूडेंट्स स्टैंडर्डाइज टेस्ट में लगातार कम परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, जो एजुकेशन सिस्टम में एक सीरियस क्राइसिस को शो करता है। ऐसा ही है ना भाई, सिंपल सी बात कर रहे हैं, ये आपके पास जो है ना ये प्रॉब्लम है आपके पास। अब देखते हैं ज़रा कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो किया जाएगा। फर्स्ट वन देखो भाई, द गवर्नमेंट शुड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज फंडिंग फॉर पब्लिक स्कूल्स इंक्लूडिंग हायर टीचर सैलरीज, स्मॉलर क्लास साइजेस एंड मोर रिसोर्सेज। बेहतरीन। देखो भाई प्रॉब्लम क्या थी, स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस वीक है, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम क्राइसिस का शिकार है। अब ये क्या कह रहा है, गवर्नमेंट को पब्लिक स्कूल्स की फंडिंग बढ़ानी चाहिए
टीचर्स की सैलरीज इंप्रूव करनी चाहिए, क्लास साइज कम करना चाहिए और स्कूल्स को ज़्यादा रिसोर्सेज देने चाहिए। मेरा बच्चा देखो सिंपल सी बात है, ये एक्शन इसलिए सजेस्ट किया जा सकता है, फॉलो किया जा सकता है कि टीचर्स की, इससे क्या होगा, टीचर्स की मोटिवेशन इंप्रूव होगी, स्टूडेंट्स को ज़्यादा टेंशन मिलेगी। भाई आपके पास छोटा क्लास साइज होगा तो सिंपल तरीके से टीचर जो है वो हर बच्चे को उसकी यानी प्रॉपर तरीके से उसको डील कर सकती है, ठीक हो गया, उसकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकती है, बेटर लर्निंग रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे और एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। तो सिंपल तरीके से फिजिबल भी है, प्रैक्टिकल भी है, प्रॉब्लम सॉल्व भी हो रही है, ठीक है, प्रॉब्लम मिनिमाइज भी हो रही है, रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट भी है और प्रिडिक्टेबल भी है। भाई बेटर रिसोर्सेज है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होने का लॉजिकल चांस भी है, ठीक है, कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही और प्रॉब्लम को अवॉइड नहीं कर रहे बल्कि उसको टैकल कर रहे हैं, उसको फेस कर रहे हैं, एथिकल भी है। तो सिंपल तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास फॉलो किया जाएगा, ठीक हो गया। अब दूसरा देख लो जरा, दूसरा देखो और मुझे बताओ क्या ये फॉलो किया जाना चाहिए या नहीं, ठीक है, बताओ भाई क्या बात कर रहे हैं, मासूमाना सी बात कर रहे हैं आपसे, सिंपल सी बात कर रहे हैं। मेरा बच्चा क्या कह रहा है, आपसे कह रहे हैं द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस अ वाटर सिस्टम अलाउइंग पेरेंट्स टू यूज पब्लिक फंड्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू प्राइवेट स्कूल्स फॉस्टरिंग कंपटीशन एंड चॉइस। देखें भाई मुझे एक बात बताएं, कह रहे हैं गवर्नमेंट वाटर सिस्टम इंट्रोड्यूस करे जिससे पेरेंट्स पब्लिक फंड्स यूज करके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स भेज सकें, ठीक हो गया, इससे उन्हें स्कूल चूज करने का ऑप्शन मिलेगा और कंपटीशन बढ़ेगा। बात क्लियर हो रही है, यानी सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस अ वाटर सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दे, यानी 5,000 रुपये हर पेरेंट को दे और अलाउ कर दे कि भाई वो अपने बच्चों को जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में डाल सकते हैं, ठीक है, क्या कह रहे हैं, इससे कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक हो गया। अच्छा देखो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये एक्शन जो है इससे क्या होगा, भाई कुछ स्टूडेंट्स को प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन दिलवा सकता है, ठीक है, पेरेंट्स को स्कूल चॉइस दे सकता है, कंपटीशन इंक्रीज हो सकता है, लेकिन एक बात अपने ध्यान में रखना, इससे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं हम इस एक्शन के अंदर या फिर हम भाग रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम जो रूट कॉज है वो एड्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा। देखें स्टेटमेंट का प्रॉब्लम क्या है, पब्लिक स्कूल्स की पुअर परफॉर्मेंस है, ऐसा ही है, पुअर परफॉर्मेंस है पब्लिक स्कूल्स की, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अब होगा क्या, वाटर सिस्टम पब्लिक स्कूल्स की क्वालिटी को डायरेक्टली इंप्रूव नहीं करेगा, ठीक है, मेरा बच्चा कंपटीशन से इंप्रूवमेंट होगी या नहीं ये एजम्पशन है, स्टेटमेंट इस बात की गारंटी नहीं देता। बात क्लियर हो रही है, फिजिबल और प्रैक्टिकल है, बिल्कुल अप्लाई किया जा सकता है, सिंपल तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। देखिए मैं मुझे एक बात बताएं, स्टूडेंट्स को ना अल्टरनेटिव दे रही है, मतलब पब्लिक स्कूल्स की जो अंडर परफॉर्मेंस है ना उसको डायरेक्टली एड्रेस नहीं कर रहा, प्रॉब्लम मिनिमाइज भी नहीं हो रही, ठीक है भाई, कुछ स्टूडेंट्स को तो बेनिफिट हो सकता है लेकिन पब्लिक स्कूल्स का जो क्राइसिस है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना, ठीक हो गया मेरा बच्चा। तो जो आपके पास रूट कॉज थी ना पब्लिक स्कूल्स की खराबी, उसको ये अवॉइड कर रहा है, बात क्लियर हो रही है, तो सिंपल तरीके से ये फॉलो नहीं किया जाएगा। तो इट मीन्स आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोलो भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जस्ट आपके पास ओनली वन फॉलोस, ऑप्शन ए इज दी राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक हो गया मेरा बच्चा। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा बेटा क्या कह रहा है भाई, मासूमाना सी बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हाईलाइट कर लेते हैं क्विकली, उसके बाद समझते हैं। देखो भाई क्या कह रहा है मेरा प्यारा बेटा, क्या कह रहा है, कह रहे द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ड्यू टू पुअर विजिबिलिटी कॉज्ड बाय फॉग ड्यूरिंग विंटर मॉर्निंग्स, यानी सर्दियों की सुबह धुंध की वजह से, फॉग की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स काफ़ी बढ़ गए हैं। ऐसा ही ये मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं, पुअर विजिबिलिटी ड्यू टू फॉग और रोड एक्सीडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब देखते हैं कि भाई आपके पास कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो किया जाएगा, ठीक हो गया, समझते हैं। टेंशन ना लेने का ना देने का, मेरा बच्चा अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझे याद रखो और मेरा बच्चा अपना फीडबैक भी हर लेक्चर के अंदर देते रहा करो। क्या कह रहे हैं, द गवर्नमेंट शुड इंस्टॉल फॉग लाइट्स एंड रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड्स ऑन एक्सीडेंट प्रोन रोड्स, कह रहे हैं गवर्नमेंट को एक्सीडेंट प्रोन रोड्स पर फॉग लाइट्स और रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड्स लगाने चाहिए ताकि ड्राइवर्स को कम विजिबिलिटी में भी रोड क्लियरली नजर आए। बात क्लियर हो रही है भाई, ये एक्शन इसलिए सजेस्ट किया जा सकता है क्योंकि विजिबिलिटी क्या होगी, इंप्रूव होगी,
ड्राइवर्स को रोड और टर्न्स आसानी से नजर आएंगे। एक्सीडेंट प्रोन एरियाज में सेफ्टी बढ़ेगी, फॉग के बावजूद भी ड्राइविंग कंपैरेटिवली सेव हो जाएगी। तो सिंपल तरीके से आपके पास ये फिजिबल और प्रैक्टिकल है, बिल्कुल है। प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, बिल्कुल। मिनिमाइज कर रहा है, बिल्कुल। रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट में, बिल्कुल है सर जी। प्रेडिक्टेबल है, बिल्कुल है भाई। रिफ्लेक्टिव साइंस और फॉग लाइट से विजिबिलिटी इंप्रूव होना एक्सपेक्टेड है। कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही, प्रॉब्लम से भाग नहीं रहा, उसको फेस कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, और एथिकल भी है। तो इट मीन्स आपके पास ये क्या किया जाएगा, ये फॉलो किया जाएगा। अब दूसरा देख लो, दूसरे में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भैया। हाँ भाई, कह रहे ट्रैफिक पुलिस शुड इशू फॉग रिलेटेड ट्रैवल एडवाइजरीज एंड इनकरेज ड्राइवर्स टू यूज फॉग लाइट्स एंड ड्राइव स्लोली ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग्स। क्या ख्याल है मेरा बच्चा। कह रहे ट्रैफिक पुलिस को फॉग के हवाले से वार्निंग्स और एडवाइजरीज जारी करनी चाहिए और ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स यूज करने और धीमी रफ्तार से गाड़ी चलाने की हिदायत देनी चाहिए। बात क्लियर हो रही है, बहुत सिंपल सी बात है, मैंने डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया। मेरा बच्चा क्या ये एक्शन फॉलो किया जा सकता है, देखें भाई, इसलिए ये एक्शन सजेस्ट किया जा सकता है क्योंकि ड्राइवर जो है ना ज़्यादा एहतियात से ड्राइव करेंगे, स्पीड कम होगी, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल बढ़ेगा, एक्सीडेंट्स के चांसेस कम हो सकते हैं। फिजिबल और प्रैक्टिकल दोनों हैं, प्रॉब्लम सॉल्व भी हो रही है, ठीक है। यानी ड्राइवर का बिहेवियर इंप्रूव करके एक्सीडेंट से बचा जा सकता है, सही है ना भाई। एक्सीडेंट रिस्क कम किया जा सकता है, प्रॉब्लम मिनिमाइज भी हो रही है, और रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट भी है, प्रिडिक्टेबल भी है, तो कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही, प्रॉब्लम को फेस भी कर रहे हैं, टैकल भी कर रहे हैं, ऐसा ही है, और एथिकल भी है। तो ये क्या किया जाएगा, ये तुम्हारे पास ये भी फॉलो किया जाएगा। ठीक हो गया मेरा बच्चा। तो इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ, मैं सिंपल तरीके से कह सकता हूँ कि सर जी बोथ 1 एंड 2 फॉलो। ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बच्चा, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा भरपूर तरीके से। काइंडली अपना फीडबैक दीजिएगा और इन लेक्चर्स को और इस चैनल को भी अपने सर्किल में भरपूर शेयर अप कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं के अंदर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।